नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अद्वैक एजुकेशन में। तो आइए अब हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अनेकेषां पदानां एकपदी भवनं समासः, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार, देश का भक्त, देशभक्त, राजा का पुत्र, राजपुत्र आदि। यहाँ पर मैंने दो परिभाषाएं और दी हैं, सामासिक शब्द या समस्त पद, और दूसरी परिभाषा है पूर्व पद एवं उत्तर पद की। सामासिक शब्द या समस्त पद, जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है, और पूर्व पद या उत्तर पद सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। जिनमें पूर्व पद प्रधान होता है वो है अव्ययीभाव समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो है द्वंद्व समास। जिनमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वो है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो है बहुब्रीहि समास। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वही तत्पुरुष है। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण और उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात यहाँ पे कारक की जो विभक्तियाँ हैं, कारक जो चिन्ह हैं, उनका लोप हो जाता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियां प्रयुक्त में नहीं लाई जाती, और कारक विभक्तियों के कारण इसके कई सारे भेद हैं। कारक विभक्तियों के नाम पर ही इसके भेद हैं। इसका उदाहरण है भूखमरा, अर्थात भूख से व्याकुल या भूख से मृत प्राय। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। देव मूर्ति, अर्थात देव की मूर्ति। यहाँ पर से, का और की, इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसको अगर आपको पहचानना है तो आप जिस समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, मतलब ने, को, से, के लिए, का, के, की, मैं, पर, द्वारा आदि छिपे हुए होते हैं, वही तत्पुरुष समास है। तो ये इसकी पहचानने की ट्रिक है, इसको आप जरूर ध्यान देंगे इस पर। अगला है अव्ययीभाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, जिस समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो तथा समस्त पद अव्यय का ही काम करे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। मतलब वो परिवर्तित ना हो। अव्यय का मतलब होता है जहाँ पे परिवर्तन ना हो। तो जैसे यथामति, अर्थात मति के अनुसार, आजीवन अर्थात जीवन भर या जीवन पर्यंत। अव्ययीभाव
समास को पहचानने के लिए यदि पहले पद में आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत ये सभी शब्द आते हैं तब आप समझ जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब कर्मधारय समास। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य अर्थात संज्ञा अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गगन अर्थात नीला है जो गगन, प्रधानाध्यापक अर्थात प्रधान है जो अध्यापक आदि। इसी तरह के उदाहरण होंगे इसमें। यहाँ पर उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर अगर आपको कर्मधारय समास का पता करना है तब आपको समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, के समान, रूपी ये शब्द मिलेंगे। इनसे आप पहचान जाएंगे कि ये जो समास है ये कर्मधारय समास का या ये जो समस्त पद है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब अगला है द्विगु समास। संख्य पूर्वो द्विगु अर्थात जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इससे समूह का या समाहार का बोध होता है। मतलब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक ग्रुप है, यह समूह है। जैसे नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। तो यहाँ पर जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वही द्विगु समास कहलाता है। अब आगे है द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः अर्थात जिस समास में दोनों पद समान होते हैं तथा विग्रह करने पर या, और, अथवा, एवं ये लगता है वह द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि एक दूसरे के विलोम हो, पर ज़्यादातर जो शब्द होते हैं इसमें वो विलोम होते हैं। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो और शब्द का प्रयोग होता है इसके बीच में, तब आप समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब अगला है बहुब्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा समस्त पद किसी अन्य का पर्याय बन जाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन या सिर जिसके अर्थात रावण। निशाचर, निशा अर्थ रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ये सभी उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के। तो बहुब्रीहि समास में जब आप समास विग्रह करते हैं, इसको पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आप समास विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, वही है बहुब्रीहि समास। आगे भी हम इसी तरह आपके लिए और भी ट्रिक्स लेकर आएंगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।